अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एक स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। साल 2024 आने वाले साल के बारे में क्या प्रिडिक्शंस हैं, किस तरह का रह सकता है ये साल, क्या पेशन गोइयाँ हैं, क्या खुशखबरियाँ हैं, किन मामलात में आप बहुत ग्रो करेंगे, बहुत चांसेस हैं और कहाँ कहाँ आपको एहतियात की ज़रूरत है, इसके बारे में तफसीलन बयान करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कम वक्त में आपको कंप्लीट एक पैटर्न दे दूँ, एक आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दूँ कि आपको मालूम हो कि पूरे साल में कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अचीवमेंट्स लेनी है और किन शोबों में एहतियात करनी है। चूँकि आपको एहतियात की बहुत ज़रूरत है कुछ जगहों पे, इसलिए इसको बात को पूरा सुनिएगा। आखिर में एहतियात वाले मामलात भी बताऊँगा और खुशखबरियाँ ज़्यादा हैं। जाहिर है कि आपके करियर और रिलेशंस में तो बहुत बेहतरीन, यानी उर्फ़ आम में जिस प्लानट को प्लानट ऑफ लव कहा जाता है वो तो पूरा साल ही ऑन रहेगा। तो लव वाले और रिश्तों वाले मामलात में तो बेहतरी रहेगी ही। कहाँ कहाँ थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, ये सब ब्रेकअप जो है वो आपको बता के जाऊँगा इंशाल्लाह इस वीडियो में कि क्या क्या मामलात होंगे। बाकी तफसीलात तो वीकली वीडियोज़ में भी चलती रहती हैं। तो देखें, जेमिनाइज जो लोग तो फॉलो करें उनको मालूम है कि पिछले ही साल यानी दिसंबर से ही दिसंबर के 20 तारीख से के बाद से मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुके थे। जिन लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मामलात में बेहतरी आना शुरू हो चुकी थी। बहुत से लोग फील कर रहे होंगे, बहुत से लोग जो है उनके मामलात स्मूथ होने शुरू हो चुके होंगे। पहले ही दिन से साल के 1 जनवरी से ही एक लॉन्ग टर्म प्लानट जो है डायरेक्ट हो जाएगा। समझे, आपकी गुड लक ऑन बटन ऑन हो चुका गुड लक का। तो फायदे क्या कहाँ कहाँ आएंगे? अगर करियर में बात करें, स्पेशली जॉब का हसूल आसानी, यानी कम कोशिश करेंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। जो लोग कर रहे हैं जॉब उनको बेहतर जंप मिल सकेगा। कोई तब्दीली करना चाहते हैं जॉब में ज़रूर कर सकेगा, बेहतरी एक से ज़ायद काम कर सकेगा। बहुत आसान है ये सब चीज़ें 2024 के ख़ास तौर पे पहले 4 महीने यानी 10 महीने तक तो आप समझे तकरीबन ये पूरा साल ही बनता है। 10 माह, इसमें ही अगर आप मेहनत करके अचीवमेंट्स ले लेंगे तो पूरा साल ही समझे। इसका अगर थोड़ा सा कम करूं वक्त तो आप समझ लें 6-7 माह। अगर बिल्कुल स्मूथनेस किसी हर्डल के बगैर टाइम आप सुनना चाहते हैं तो पहले 4 माह कोई हर्डल नहीं, स्मूथनेस नेचर फुली सपोर्ट करती हुई नजर आती है आपको। पहला थोड़ा सा स्पैम आएगा 4 माह बाद, दूसरा उसके बाद वो भी कुछ 3 हफ्ते का तकरीबन, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो डायरेक्ट और फिर मामला ज़बरदस्त। फिर 3 माह बाद थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म इसी तरह टाइम आएगा 3 हफ्ते का ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद तकरीबन 2.5 माह बाद फिर से एक दफ़ा स्लो टाइम आएगा। तो ये वीकली वीडियोस में ज़ाहिर है आपको मालूम हो ही जाएगा, आपको बताते ही जाएंगे साथ साथ कि कब कब ये तारीखें आ रही हैं और कब कब आपने थोड़ा मोहतात रहना है। लेकिन आप समझें कि पहले 4 माह तो बगैर किसी हर्डल के खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ, यानी ये जॉब का हसूल, जॉब की तब्दीली, एक से ज़ायद काम करना, अब माशी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, डील्स बनाना, ये सब चीज़ें तो मसला ही नहीं है जेमिनाइज इस टाइम में, इस पूरे साल में ही कह सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो 4 मंथ है उसमें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। अब जो लोग ऑलरेडी इस स्टेज पे हैं, इस पोजीशन में हैं, ये देखेंगे जो लोग करियर का स्टार्ट कर रहे हैं यंग एज में, उनके लिए तो अगर वो कोशिश को बढ़ाएंगे तो वो अपनी लाइफ को इस साल में, ये कहना गलत ना होगा कि वो स्टेबल कर लेंगे। वो ऐसा कुछ ना कुछ कर लेंगे कि वो इतने स्टेब्लिश कर लें अपने आप को कि आने वाले वक्त में फिर उनको करियर से रिलेटेड कोई इस तरह का प्रॉब्लम रहे ही ना, यानी माशी तौर पे इतने स्ट्रांग हो जाए। अब जो लोग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो इसको बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। यानी ज़रूरियात पूरी हो रही थी तो ख्वाहिशों की तकमील कर सकते हैं इस साल में। घर बना सकते हैं अगर कोई इस लेवल पे है, कोई बाइक पे था तो गाड़ी ले सकता है, किसी के पास बाइक नहीं थी तो बाइक ले सकता है। यानी मादी अशिया जो है वो भी, ज़ाहिर है माली इस्तेहकाम होगा तो मादी अशिया भी आप लोग अवेल कर सकते हैं बआसानी। तो ये मशवरा दूंगा आपको जेमिनाइज को, जो लोग ऑलरेडी कामों में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बस इतना ही कर रहे हैं कि बस उनके मामला स्मूथ चल रहे हैं, तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए
लेकिन ख्वाहिशात पूरी करना मुश्किल है। जाहिर है ये दौर भी ऐसा है कि इसमें ख्वाहिशात पूरी करना तो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। तो वो अपनी कोशिश को बढ़ाए। अगर कोई जॉब कर रहा है तो कोशिश करे कि साथ को बिजनेस कर ले, ऑनलाइन काम कर ले, कोई इस तरह का काम करे जिससे उसकी अर्निंग्स जो है, उसकी माशरत जो है वो बेहतर हो जाए, उसके माशी हालात जो है वो बेहतर हो जाए, रिजर्व्स आ जाए उसके पास। तो यकीन माने कि इस साल में अगर आप कोशिश करेंगे, ये मेरी बात याद रखेंगे आप, अगर इस साल में आप कोशिश करेंगे तो ये करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। जाहिर है थोड़ी सी कोशिश को बढ़ाना ज़रूरी होगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए समझें कि ये पूरा साल ही ऑन है। बिलखसूस पहले 4 माह स्मूथनेस, थोड़ा सा स्लो डाउन, फिर स्मूथ, फिर थोड़ा सा स्लो, फिर स्मूथ। तो 10 माह तक तो आपका बेहतरीन ये वाला मामला जो है वो इंशाल्लाह चलते ही रहेंगे। तो करियर में तो बहुत बेहतरीन। इसके बाद अगर बात कर लें जेमिनाइज हम आपके रिलेशंस की, तो प्लैनेट ऑफ लव जो है वो तो पूरा ही साल डायरेक्ट है, यानी रिश्तों में नेचर की तरफ से आपको इस साल में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि खुद से अगर कोई आप खराबी की तरफ ले जाए मामलात को, तो जाहिर है कि वो आपकी जिम्मेदारी है। अब वो लोग ये भी सोचेंगे, कुछ लोग सवाल भी कर सकते हैं कि खुद से तो कोई भी नहीं कभी चाहेगा कि रिलेशंस खराब हों। तो वो होता यूं है कि जब थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, स्पैम इस तरह का आएगा, तो प्रेशर आ सकता है, जहनी दबाव बढ़ सकता है। तो वो जो करियर वाली साइड है, जॉब में थोड़े परेशान हैं तो घर पे गुस्सा निकाल दिया, रिश्तों में, दोस्तों में उन पे गुस्सा निकाल दिया, किसी का बिजनेस है, कोई खराबी आ गई तो वो जो गुस्सा है वो निकाल दिया। क्योंकि ये भी एक प्रिडिक्शन है, ये आपने ज़रूर सुननी है। इसकी आखिर में बात करूंगा कि मोहतात किन चीज़ों में आपने रहना है। तो उससे रिलेशन अगर खराबी की तरफ चले जाएं तो चले जाएं, अदरवाइज नेचर जो है वो आपको रिश्तों में पूरा सपोर्ट कर रही है। लव लाइफ भी बेहतरीन रहेगी। जाहिर है प्लैनेट ऑफ लव डायरेक्ट रहेगा, पूरी तरह इम्पैक्ट देता रहेगा, जगह तब्दील ज़रूर करता रहेगा। वो वीकली वीडियोज़ में आपको पता चलता रहेगा कि कब कब जगह तब्दील हुई और क्या इम्पैक्ट उसके बदल के आ रहे हैं। अदरवाइज रिश्तों में, लव लाइफ में, और जो गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात हैं हमारे, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है ये कि प्लैनेट ऑफ लव आपका जो है वो डायरेक्ट है, ज़बरदस्त इम्पैक्ट दे रहा है। शादी की तरफ जाएं, निकाह की तरफ जाएं, कोशिश बढ़ाएं तो कोई मसला ही नहीं। पहले 4 माह बहुत ही बेहतरीन टाइम, और उसके बाद वो क्योंकि एक और प्लैनेट थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, उसके इम्पैक्ट इस पे नहीं आएंगे, इस वजह से आपको 4 माह का बोला। अदरवाइज ये वाले मामला जो हैं रिश्तों के, ये तो पूरा साल ही ज़बरदस्त चलेंगे इंशाल्लाह। तो निकाह की तरफ जाएं, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बरता फरमाए। आपके लिए दुआ गो हूँ। जो लोग लव अफेयर्स में हैं, चाहते हैं शादी करना, तो निकाह की तरफ जाएं, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी रहेगी। बहुत बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन साल रहेगा ये, क्योंकि जो गुड लक एक तो आपका साथ दे रही है बहुत पूरा साल ही तकरीबन, फिर आपका जो है लर्निंग स्किल्स, सीखने की चीज़ें, आसानी, रिसर्च, ये सब चीज़ों में आपको नेचर पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। यानी हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। वैसे कन्वेंशनल जो स्टडीज़ है उसके लिए भी बेहतर ही रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन वक्त रहेगा। कुछ टाइम बीच में आता रहेगा, उतार चढ़ाव, वो साथ साथ आपको तफसीलात वीकली वीडियोस में मिलती रहेंगी। बैरून मुल्क जो लोग जाना चाहते थे, इमिग्रेशन लेना चाहते थे, या वीज़ाज वगैरह, या स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते थे, उनको कुछ बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे ये पिछले कुछ महीनों में या हफ्तों में। अब वो देखेंगे कि उनके इन कामों में आसानी स्टार्ट हो जाएगी। उनके लिए जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे थे डॉक्यूमेंटेशन में, इस तरह के मामला में, उनके लिए अब आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये वाला सेगमेंट जो है वो भी बैरून मुल्क सफ़र जो करना चाहता है या सेटलमेंट को करना चाहता है, माइग्रेट होकर जाना चाहता है, उनके लिए भी आसानियाँ रहती हुई नजर आती हैं इंशाअल्लाह इस साल में। अब बात करते हैं एहतियात की। ये बहुत ज़रूरी था जेमिनाइज, एहतियात की बात आपके लिए आपको बताना। एहतियात आपने कहाँ करनी है? आपने अपनी सेहत में बहुत एहतियात बरतनी है पूरा ही साल। जाहिर है ऐसा नहीं कि पूरा साल आप कोई बीमार रहेंगे या कोई प्रॉब्लम्स का ही शिकार रहेंगे, बीच में बहुत वक्त आपका रिकवरी का और नेचर सपोर्ट भी करेगी, लेकिन क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मसला है इसलिए आपको एक ओवरव्यू में, ये पूरा साल ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन जाहिर है वीकली वीडियोस में आपको बताता भी जाऊँगा साथ साथ। जिस्मानी
और नफ्सियाती अपना जो जहनी प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है ये मामला चल रहे हैं आजकल। तो अपनी जहनी और जिस्मानी दोनों सेहत का बहुत ख्याल रखना है। उसकी वजह से मामला कहीं ख़राबी की तरफ ना जाए, आपके करियर पे उसके इम्पैक्ट ना आए या रिश्तों पे तो वो मामला ख़राबी की तरफ ना जाए। जल्दबाजी से आपने बहुत परहेज़ करना है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना जेमिनाइज़, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हो या आपकी निजी ज़िंदगी से, आपके रिश्तों के मामलात में हो। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। मशवरा करना है उन लोगों से जो आपको लगता है आपके साथ सिंसियर हैं, आपके सराउंडिंग में आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारब, जो भी आपको बेहतर मशवरा दे सकें। मशवरे के साथ हमेशा फ़ैसला करना है। पूरे साल में अपनी इस चीज़ का ख्याल रखना है और गुस्से से बिल्कुल परहेज़ रखना है जेमिनाइज़। वो आपने सुना ही होगा ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने कि कहते हैं दाढ़ थले तवीज़ रख लो तो गुस्से का मामला ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इस साल में ये कोशिश करनी है कि अपनी दाढ़ के नीचे तावीज़ रख लेना है। एग्रेशन आपने कहीं पे शो नहीं करनी, एग्रेसिवनेस पे अपनी कंट्रोल करना है। उसकी वजह से मामला जो हैं वो अल्लाह रहम करे ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये 2-3 चीज़ें एहतियात की 60-70% खुशखबरियाँ और बेहतरीन साल माशाल्लाह। और मैं दुआ गो भी आपके लिए कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। और जहाँ बल्कि मोहतात रहने की बात की, अल्लाह करे कि ऐसे प्रॉब्लम्स हर किसी को ना आए, और ज़ाहिर है नहीं आएंगे, किसी को भी ना आए, और हर किसी को तो आएंगे भी नहीं। अदरवाइज़ माशाल्लाह बेहतरीन, जैसा मैंने बोला, अल्लाह करे ऐसे ही खुशखबरियाँ आपको मिले तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी प्रेडिक्शन से कोई भी फ़ायदा हो तो मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। इतनी खुशखबरियों के बाद ये तो ज़रूर कहूँगा आपसे कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें जेमिनाइज़, ताकि बर वक्त आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे वीकली वीडियोस का। और लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया करें। आपकी इनकरेजमेंट से बहुत एप्रिसिएशन मिलती है। तो अगली वीकली वीडियो तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।